हेलो बच्चों, बहुत जल्दी आप सभी के एग्जाम शुरू होने वाले हैं। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। अब चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो या नॉर्मल एग्जाम्स, आप कुछ रूटीन के साथ अगर इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो बोर्ड परीक्षा में या कोई भी आपका एग्जाम हो उसमें अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ टिप्स मैं यहाँ पर आपको दे रही हूँ, उनको ध्यान देने की बहुत जरूरत है। किसी भी काम की शुरुआत आप तभी कर सकते हैं जब सबसे पहले आपका शरीर ठीक होगा। इसलिए पहले आप खुद को फिजिकली मेंटेन करिए, अपने माइंड को एकदम पीसफुल रखिए, इधर उधर की कहीं की भी बातों पर ध्यान देने से बचें। कोशिश ये करें कि आप खाली पेट न पढ़ें, क्योंकि खाली पेट पढ़ने से पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं हो पाएगा। तो ये थी फिजिकली मेंटेन रहने की बात। तो अब स्टडी कैसे करनी है इसे समझ लेते हैं। पढ़ाई शुरू करने के लिए सबसे पहली जो बात है वो है हमें डेली बेसिस पे अपना रूटीन बनाए रखना है, क्योंकि अगर हम एक भी दिन पढ़ाई को मिस कर देते हैं तो जो रूटीन चल रहा है वो बिगड़ जाता है और ऐसे में हम अपनी स्टडी को कुछ भूलने लगते हैं। इसीलिए हमें टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहना चाहिए। स्टडी शेड्यूल बनाकर चलेंगे तो पढ़ने में आसानी होगी कि हमें कब किस समय क्या पढ़ना है। पढ़ने के लिए आप अपने खुद के नोट्स बनाएं, क्योंकि अपने बनाए हुए नोट से आप अपने ही स्टडी मेथड को अच्छे से समझ पाएंगे। स्टडी टाइम के दौरान अगर कोई डाउट आपके माइंड में आता है तो उस डाउट को अपने ट्यूटर से या अपने टीचर से जरूर क्लियर करें। रिवीजन आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, रिवीजन आपको टाइम टू टाइम करते रहना है। जिन सब्जेक्ट्स में आप खुद को वीक समझते हैं, कोशिश ये करें कि उन सब्जेक्ट्स पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दें और उनका ज्यादा रिवीजन करें। लगातार पढ़ते पढ़ते थोड़ा ब्रेक ले लेना चाहिए। इससे पढ़ते पढ़ते माइंड पे जो प्रेशर पड़ता है उससे थोड़ा रिलैक्स फील हो जाता है। आपकी पढ़ने वाली जगह एकदम पीसफुल होनी चाहिए, जहाँ किसी का आना जाना ना हो। आप जिस रूम में बैठकर पढ़ रहे हैं ये जरूरी नहीं कि आप बैठकर ही पढ़ें, क्योंकि पढ़ने का सबका अपना अपना तरीका होता है। तो आप जिस तरीके से भी कंफर्टेबल हैं आपको उसी तरीके से पढ़ना चाहिए। अगर बैठे बैठे काफी समय हो जाता है तो कुछ देर आप टहल भी सकते हैं, टहलते टहलते भी पढ़ सकते हैं। और ब्रेक के दौरान डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजों को खुद से दूर रखें। बहुत से बच्चे ब्रेक के नाम पर फोन देखने लग जाते हैं, जो कि बहुत गलत आदत है, क्योंकि फोन वो डिस्ट्रैक्शन की चीज है जिसे देखने से जो भी याद किया हुआ है वो भूलने लगता है। फोन तो आप एग्जाम्स के बाद भी देख सकते हैं, इसीलिए कोशिश करें कि फोन से बचें। लॉन्ग आंसर्स को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके आप याद कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सब करने के लिए सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वो है पॉजिटिव रहने की। इसीलिए खुश रहिए, अच्छा सोचिए, अच्छा खाइए और अच्छे मार्क्स लाइए। सो बी पॉजिटिव एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।